हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेस पर। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 7। 6 पार्ट तक हमने करा दिए हैं। अगर आपने अनुपात और समानुपात के 6 पार्ट देख लिए हैं तो आपसे अनुपात और समानुपात का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, या चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 7। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। उससे क्या होगा कि जब हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट सवाल। चलिए दोस्तों, आपके सामने पार्ट 7 का पहला क्वेश्चन। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, अनुमान लगाना है आपको कितनी हो सकती है, यानी कि 4 ऑप्शन है। इनमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी हो सकती है? चलिए, लड़कों और लड़कियों का अनुपात यानी कि बॉय अनुपात गर्ल, ठीक ना, 3:2। ठीक है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो लोगों की किसकी बॉय और गर्ल की। चलिए, अनुपात में तो हम निकाल सकते हैं कि 3 और 2 5। अनुपात में बॉय और गर्ल कितने हैं? 5। अब आपको कुल तो दे ही नहीं रखा है सवाल में, है ना। तो आपको करना क्या है कि ये जो ऑप्शन है ना 4, इनमें एक संख्या ऐसी है जो कुल विद्यार्थियों को दर्शाएगी। चलिए, अनुपात 5 का मान, अनुपात 5 बराबर कुल, इनमें से एक संख्या ऐसी है जो कुल विद्यार्थियों को दर्शाएगी। चलिए, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या को रखा जाए कि 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, यानी 5 से तो वो कटना चाहिए, है ना। क्योंकि तभी तो, अगर 5 से काटेंगे तो अनुपात 1 का मान निकल के आएगा हमारे पास। अनुपात 1 का मान जो आएगा उसका इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके बॉय और गर्ल की संख्या निकल आएगी। पूछा है हमसे कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो अनुपात 5 से देखिए किस ऑप्शन को, जो ऑप्शन पूरी तरह विभाजित हो जाएगा यानी पूरी तरह से कट जाएगा, तो ऑप्शन है 25। पूछा है इसमें कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो कुल तो 25 है, ये है ना। इस ऑप्शन 4 ऑप्शन में कुल संख्या ही दे रखी है और कुल संख्या हमसे पूछा है। तो 25 एक ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो सकती है। 18 को देख लीजिए, 18 तो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकती। 25 ये हमने ले लिया, और 16 ये भी 5 से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा। और 24 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजित ये नहीं होगी संख्या। देखिए, अगर 18 लेते हैं तो 5 से 18 को 5 दिया 15 दशमलव में आएगा, और बॉय और गर्ल की संख्या दशमलव में तो हो नहीं सकती। यानी ऐसे हो सकती है कि बॉय बॉय मान के चलो बॉय 3.5, ये कोई बॉय थोड़ी है। 3.5 ये क्या होता है? ये संख्या नहीं है। लड़के कभी दशमलव में नहीं हो सकते। लड़के और लड़की जब भी होंगे संख्या में होंगे, यानी पूरी संख्या में होंगे, यानी कि 4, मान लो 4 लड़के हैं या 3 लड़की हैं, 7 लड़के या 5 लड़के, ऐसे होती है ना संख्या, पूरी संख्या। 7 लड़के हो सकते हैं या 5 लड़के हो सकते हैं, 4 लड़के या 3 लड़की। ये दशमलव में कभी नहीं आएंगे लड़के और लड़कियां। ठीक है, तो 25 एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों संख्याओं से कट जाएगा, बॉय और गर्ल से। तो हमारा आंसर हो गया 25। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, इसका यही बेटर तरीका है सब करने का। देखिए 25 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। आपका आंसर हो गया ऑप्शन हो गया 25। ऑप्शन है 25 किस में? बी में। चलिए दोस्तों, आ गया ना क्वेश्चन समझ में? बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 2। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई क्या होगी?
ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए फिर इसको करते हैं। नानी और लीलू कौन कौन है? नानी अनुपात लीलू कितना है? 4:3 अनुपात 3। ठीक है ना। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, ठीक है ना, किसकी है? लीलू की। तो अनुपात में देख लीजिए लीलू की कितना है, तो लीलू की अनुपात में है 3 और रियल में है 1.2 मीटर। ठीक है ना। तो अनुपात 1 का मान निकाल सकते हो, 3 चुक 12 यानी कि 0.4 मीटर। किसकी है ये? अनुपात 1 का मान है 0.4 मीटर। पूछा क्या है? नानी की लंबाई, तो नानी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अनुपात 1 का मान 0.4 मीटर, तो 4 का मान कितना? तो 4 इंटू 0.4। चलिए 4 चुक 16 दशमलव, इधर से एक संख्या बाद है तो इधर से एक संख्या बाद दे दीजिए, यानी 1.6 मीटर। किसकी लंबाई है ये? नानी की। आपके पास निकल के आ चुकी है नानी की लंबाई। कितना निकल के आई थी? 1.6 मीटर। देखिए 1.6 मीटर किस ऑप्शन में? अब ऑप्शन डी में है, तो आपका आंसर हो चुका है 1.6 मीटर, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 3। रुपये 1000 की धनराशि को तारा, तमन्ना, टीना के बीच 4:5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना की राशियों का अंतर कितना होगा? यानी कि तारा और टीना को जो राशि मिली है ना, उनका अंतर पूछा है, यानी किसको किससे कितने अधिक मिले हैं रुपए। किस रुपये को बांटना है? 1000 रुपये को। देखिए टोटल रुपए हैं आपके पास 1000, आपके पास नहीं, तारा, तमन्ना और टीना के पास है ना। चलिए कौन कौन है? तारा, तमन्ना अनुपात टीना, 3 लड़की हैं, इनमें बांटना है 4:5:6 में। किस रुपये को बांटना है? 1000 रुपये को। तारा और टीना की राशियों का अंतर पूछा है कितना है। चलिए तारा को देख लेते हैं कितने रुपए मिलेंगे। तारा की राशि, तारा की राशि कितनी? 4, और कितने में? 4 और 5 9 और 6 15 इंटू टोटल है 1000। चलिए 1000 इंटू 4 कर लीजिए, तो आ जाएंगे 4000/15। चलिए 15 का भाग दे दीजिए, 15 दून 30, यहाँ बच गए 10, तो 100 हो गया। 15 छिक 90, फिर 10 बच गए, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर 15 छिक 90, फिर 10 बच गए, फिर दशमलव लगा दिया, फिर यहाँ 0 बढ़ा दिया। 15 छिक 90, फिर 10 बच गए, फिर दशमलव लग रहा है यहाँ पर, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 15 छिक 90, 266.66। किसकी राशि है ये? तारा की। चलिए अब पूछा है टीना की राशि। अब यहाँ पर टीना की राशि निकाल लेते हैं। टीना की राशि कितना है? टीना 6, कितना में है? इनको जोड़िए तो 15 इंटू टोटल 1000। चलिए 1000 गुणा 6, चलिए तो 6 और 15 कट जाएगा, 3 से 3 दून 6 और 3 5 15। 1000 इंटू 2 कर लीजिए, तो 2000 और बटा 5। ठीक है ना। चलिए 5 से काट दीजिए, 5 चुक 20 और 0 0। 400 किसकी है? ये टीना की। अब पूछा इनका अंतर, इनकी तारा और टीना, अंतर पूछा है। चलिए 400 माइनस 266.66, ठीक है ना। इनका अंतर निकालना है हमको, तो इधर घटा लीजिए, 400.00 266.66 घटा दीजिए, अंतर निकल आएगा। चलिए 10 में से 6 तो 4, या 9 में से 6 तो 3, 9 में से 6 तो 3, 9 में से 6 तो 3, यहाँ 3 में से 2 1, 134। टीना और तारा की राशियों का अंतर
हमने घटा दिया ना, तो अंतर निकल के आया है 133.34। देखिए 133.34 किस ऑप्शन में, 133.33 ऑप्शन बी में। यहाँ पर 34 है और यहाँ पर 33 है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 1 पैसे का डिफरेंट है। दशमलव के बाद पैसे, ये 34 पैसे हैं और यहाँ 33 पैसे हैं, है ना। दशमलव के बाद एक संख्या मिल रही है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यानी कि लगभग में इतना ही आएगा, 133.34। ठीक है ना दोस्तों। देखिए देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, 4 संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, कौन सी संख्या जोड़ें तो जो ये समानुपाती हो जाए। समानुपात कहते किसको हैं, जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं ना, तो उसको समानुपात कहते हैं, है ना। बता चुके हैं, आपको पता होगा। चलिए पहले तो इसको अनुपात में लिखते हैं, यानी कि 4:8 समानुपात 12:22। ठीक है, 2:4:8 समानुपात, इसका मतलब बराबर 12:22। ठीक ना। समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो अभी हमको तो पता नहीं है क्या जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसमें मान लेते हैं x जोड़ देते हैं। सभी में, प्रत्येक में पूछा है ना, तो प्रत्येक में x जोड़ लेते हैं, यानी कि 4 + x। ठीक है ना, अनुपात 8 + x। ठीक है, चलिए अभी समानुपाती रहने देते हैं, 12 + x। प्रत्येक संख्या में कहा है हमको जोड़ने के लिए, तो प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं हम, तो 22 + x। ठीक है ना। चलिए, अब मैंने जब कहा समानुपात, जब पहला वीडियो कराया था तब आपको मैंने यही बताया था कि अनुपात और समानुपात कहते किसको हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको अनुपात समानुपात कहा जाता है। ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा होता है, ठीक ना, और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा होता है, यही कहा था ना मैंने। चलिए अब इसका इसके साथ गुणा करते हैं, 8 + x का गुणा किससे करते हैं, 12 + x से। समानुपात का मतलब बराबर, इसका गुणा इससे, तो 4 + x का गुणा करना है हमको 22 + x से। ठीक है ना। चलिए करते हैं, 8 का गुणा जब भी करना है तो दोनों टर्म में करना होगा, दोनों संख्याओं में, फिर x का गुणा दोनों संख्याओं में। ठीक है ना। चलिए 8 का करते हैं, 12 × 8 = 96 प्लस 8 का गुणा अब x से, तो 8x प्लस इसका हो गया, अब इसका नंबर x का 12 से तो 12x प्लस x का x से तो x² बराबर 4 का मल्टीप्लाई 22 से, तो 22 × 88 प्लस 4 का x से तो 4x। ठीक है, अब x का 22 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 22x प्लस x का x के साथ तो x²। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। अब ये x² इधर प्लस में, इधर बुलाएंगे तो क्या में होगा, माइनस में, और इधर क्या में, प्लस में, तो ये कट जाएगा ना, प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, एक यानी कि ये खत्म। चलिए 96 प्लस 8x है ये, और ये 12x है, दोनों जुड़ जाएंगे ना, सेम जाति का है, 8 और 12 कितना, 20x बराबर, ये तो कट ही गया। अब 88 प्लस 4x और 22x तो 26x। चलिए x को एक साथ रखते हैं और संख्या को एक साथ रखते हैं, तो 20x, x को इधर बुलाइए, 26x को इधर बुलाइए, तो ये हो जाएगा माइनस में 26x बराबर 88, तो यहाँ पे है ही। अब 96 को इधर भेजेंगे तो ये -96 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26x में से 20x घटा दीजिए तो -6x बराबर, अब 96 में से 88 घटा दीजिए तो 16 में से 8 घटाए तो 8,
या 8, 8 में से 0 घटाए, 8 में से 8 घटाएंगे तो 8, यानी कि माइनस का 8। चलिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। x बराबर 8/6। चलिए इसको काट सकते हैं 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। x का मान आ गया 4/3। x क्या है? x वह संख्या है जो हमने प्रत्येक संख्या में जोड़ी है। देखिए x यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर चारों संख्या में जोड़ी है ना, x का मान आ गया हमारे पास 4/3, यानी कि वह संख्या कौन सी है? 4/3। देखिए किस ऑप्शन में 4/3? ऑप्शन ए में। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीका से नहीं करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि ये होगा कैसे, इसका सही तरीका क्या है। ठीक है, हमको करना है, देखिए हमको किस प्रकार से करना है इस सवाल, ऐसे सवाल। देखिए 4, 8, 12, 22 ये 4 संख्या हैं। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये अनुपात समानुपात हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। चलिए हमको सबसे पहले ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना होगा। ठीक है, तब भी हम इस सवाल को जल्दी बना पाएंगे, वरना ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए ऑप्शन से बना बना के दिखाते हैं हम आपको। यानी कि पहली संख्या 4 प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें? 4/3 जोड़ते हैं, और अनुपात कितनी है? 8 प्लस कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 4/3, और क्या है? बराबर। समानुपात का मतलब बराबर। ठीक है ना। अब है 12 प्लस 4/3 और फिर प्लस, प्लस नहीं है अनुपात आएगा यहाँ पर, अनुपात 22 में जोड़ दीजिए, यानी कि मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 22 प्लस 4/3। ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? चलिए 3 चौक 12 और 4 16/3, अनुपात 3 8 24, 24 और 4 28/3, और बराबर 12 तिया 36 और 4 40/3, अनुपात 22 तिया 66 और 4 70/3। चलिए ये 3 से ये 3 कटे खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म। ठीक है, ऊपर 16, 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 4 अनुपात 7, और बीच में है बराबर। चलिए 0 से ये 0 खत्म, तो 4 अनुपात 7। देखिए समानुपात हुआ कि नहीं हुआ? समानुपात कहते हैं किसको है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं ना, तो उसको समानुपात कहा जाता है। देखिए दो अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं? 4:7 और 4:7 हो चुके हैं ना बराबर। हमको इस तरीका से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसे करना होगा, तभी हम इस सवाल को जल्दी बना पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लीजिए। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 5। यदि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है तो पी का मान बताओ। चलिए देखिए, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो ना, तो आपको कुछ करना क्या है? कुछ नहीं, बस देखिए 25 अनुपात 35 इस प्रकार से लिख लेना है, फिर समानुपात दे देना है, और फिर इस 35 को दोबारा लिखना है, और अनुपात, और ये पी लिख लेना है। यानी कि आपको करना क्या है कि समानुपात के फॉर्म में बना लेना है। समानुपात, दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात। ठीक है, इसमें होता का क्या है कि इसके साथ गुणा, बाहर वाले का अंदर वाले का अंदर वाले के साथ। 25 इंटू पी तो 25p बराबर 35 इंटू 35। चलिए 5 से काट दें, 5 पचम 25, 5 7 35। चलिए 5 को 5 से फिर काट देते हैं, 5 7 35, 5 से कम 5 है तो खत्म हो गया, तो p बराबर 7 7 49। ये कट गया ना, तो p का मान कितना आया? 49। देखिए किस ऑप्शन में p का मान, p का मान ही पूछा है हमसे, तो p का मान निकल के आएगा 49। देखिए किस ऑप्शन में? 49, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 6। अच्छा क्वेश्चन है। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2:3:5 के अनुपात में हैं। उसके पास कुल 116 रुपये हैं। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? ठीक है, रमेश के पास कुल 116 रुपये हैं।
इनको 1 रुपये, 5 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक है, तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या पूछिए। चलिए, रमेश के पास कुल रुपए कितने हैं, कुल हैं 116 रुपये, ठीक ना। चलिए, 50 पैसे और 1 रुपये अनुपात 5 रुपये, ठीक है। ये किसका रेशियो है, सिक्के क्रमशः है। तो सिक्के का अनुपात में है कितने, 2:3:5। सिक्के किसमें अनुपात, ये किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, सिक्के का। और हमारे पास कुल ये क्या है, ये आपको रुपए में दे रखा है 116 और ये है सिक्के का अनुपात, ठीक है। ये रुपए हैं तो आपको अनुपात में भी रुपए चाहिए, ठीक है। रुपए चाहिए तो रुपए में कन्वर्ट करो इसको। देखिए, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो रुपए कितने हो गए, 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपये हो गया ना। 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, यानी 50 और 50 100 पैसे का 1 रुपये बन जाता है, ठीक है ना। 50 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये हुए कि नहीं हुए, अनुपात 5 रुपये के 5 सिक्के, ठीक है। तो कितने रुपए हुए, 25 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अनुपात में याद कर लेते हैं टोटल कितना, 1 और 3 4 और 25 29, अनुपात में टोटल रुपए कितने हैं 29 और बराबर रियल में 116 रुपये हैं। ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, इसलिए आपस में बराबर। अगर आप इसको लेते ना सिक्के को, तो ये तो रुपए में है तो इसको भी सिक्के में कन्वर्ट करना होता है आपको, ठीक है। अगर ये रुपए में है तो आपको अनुपात में भी रुपए चाहिए, ठीक है, तभी ये आपस में बराबर होंगे। चलिए, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, 29 से काट दीजिए, इसको कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। चलिए देखिए, 29 × 4, 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116 आ गया ना। यानी कि ये अनुपात 1 का मान 4। पूछा है क्या, उसके पास 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, सिक्के का रेशियो कहाँ पर है, ऊपर। चलिए, 50 पैसे का पूछा है तो अनुपात 1 का मान 4, तो 2 का मान कितना होगा, 8, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं उसके पास, 8, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में 8, ऑप्शन डी में है 8। चलिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा पक्का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 7, सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:5:9 है। सूरज के पास कुल 648 रुपये हैं, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, है ना दोस्तों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सूरज के पास टोटल कितने रुपए हैं, 648, यानी कि सूरज टोटल में कितना है, 648। सूरज के पास टोटल 648 रुपये हैं। चलिए रुपये, अब किस किस के रहे हैं, 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये। चलिए, 50 पैसे अनुपात 1 रुपये अनुपात 5 रुपये, ठीक है। सिक्कों का अनुपात, यानी कि सिक्के हैं अनुपात में कितने, 8:5:9, ठीक है ना। चलिए, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के बताने हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रुपए है ना, और ये क्या है, सिक्के। रुपए और ये हैं रुपए और ये हैं सिक्के। चलिए, ये वहाँ पर रुपए हैं तो आप यहाँ पर भी रुपए निकाल लीजिए अनुपात में। चलिए, 50 पैसे के 8 सिक्के, तो इनमें रुपए कितने हो गए, 50 पैसे के 8 सिक्के, तो रुपए इसमें कितने हो गए, तो 4 रुपये हो गए ना, ठीक है ना। यानी कि 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे ना तब 1 रुपया बनेगा, और जब 8 सिक्के हैं तो आपके पास 4 रुपये बन जाएंगे ना, 4 रुपये। अनुपात 1 रुपये
एक रुपए के 5 सिक्के, यानी एक एक रुपए के 5 सिक्के, तो कितना रुपए हुए? तो 5 रुपए हुए अनुपात। चलिए 5 रुपए के 9 सिक्के, तो पनाम 45 रुपए। चलिए अनुपात, कुल अनुपात देख लेते हैं क्या होगा। 4 और 5 9, 45 और 9 कितने हो गए अनुपात में? 54। और रियल में रुपए कितने हैं? 648। आ गया ना समझ में? बिल्कुल। चलिए अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, 54। चलिए अनुपात 1 का मान 648 बटा 54, ठीक है ना। चलिए 54 से भाग दे दीजिए इसमें, 54 एकम 54, तो ये 64 है। तो कितना बचा यहाँ? 10 बचा ना, यानी कि 10 कितने हो गए? 108। 54 दुना 108, यानी कि 54 इंटू 2 करके देखिए 108 आ जाएगा। 2 चुक 8, 5 दूनी 10, आ गया ना 108। यानी अनुपात 1 का मान आ गया आपके पास 12। पूछा है उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे कहाँ पर है सिक्के का अनुपात? ऊपर। 50 पैसे के सिक्के कहाँ पर हैं? अनुपात 1 का मान 12 है, तो 8 का मान कितना होगा? तो 12 अट्ठे 96 सिक्के होंगे 50-50 पैसे के। बिल्कुल आ गया होगा समझ में। देखिए किस ऑप्शन में है? 96, तो ऑप्शन ए में है 96। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। छोटा सा क्वेश्चन है जो पहले वीडियो में हमने करा दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, ये क्वेश्चन नहीं कराया है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। P अनुपात 18 समानुपात 5:3 है, तो P का मान ज्ञात करना है। इस वीडियो में भी हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है ऐसा ही। चलिए P अनुपात 18 समानुपात 5:3, ठीक ना। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात का केस होता है ना वो। हाँ, तो उसमें होता क्या है? बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा। चलिए बाहर वाले का बाहर वाले के साथ गुणा, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। चलिए 3 का P से तो 3P बराबर 18 पंजे 90, तो P का मान 90/3। 3 पिया 9 0, P का मान निकल के आ गया 30। देखिए 30 किस ऑप्शन में? 30 बी है ना, बी में। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 9। 3, 4 और 9 डॉट डॉट चौथा अनुपात ज्ञात करो। चौथा अनुपात ज्ञात करना है आपको, यानी कि इसमें 4 अनुपात हैं। 4 अनुपात जब भी होते हैं तो आपस में बराबर होते हैं ना। जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है? समानुपात का केस, ठीक है। चलिए अनुपात बराबर करते हैं इसको। 3:4, और यहाँ पर समानुपात दे दीजिए 9 अनुपात चौथा हमने x मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं, चौथा नहीं दे रखा है, ठीक है। चौथा अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। निकले आएगा आपके पास बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ गुणा। चलिए 3 × x तो 3x बराबर 4 नाम 36, तो x का मान 3 एकम 3 और 3 दून 6, x का मान 12। x क्या था यहाँ पर? चौथा पद था कि नहीं था? चौथा पद है ना, 1 2 3 और 4 चौथा पद है, हमने x माना था। चौथा अनुपात ज्ञात करना है, तो चौथा हमने ज्ञात कर लिया। x का मान कितना? 12। देखिए किस ऑप्शन में है 12? ऑप्शन बी में। आ गया होगा समझ में? बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 10। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो, यानी कि तीनों मान आपस में बराबर हो। चलिए टोटल है हमारे पास कितना है? 1870। 3 भागों में बांटना है आपको। चलिए पहले भाग का आधा, पहला भाग का आधा, का मतलब होता है गुणा, पहले भाग का आधा, और ये तीनों मान आपस में बराबर हैं। चलिए बराबर दूसरे भाग का 1/3, चलिए दूसरा भाग का मतलब गुणा 1/3, ये भी बराबर, और तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का मतलब गुणा 1/6,
चलिए फर्स्ट का गुणा 1 से करिए तो कितना होगा, फर्स्ट बटा 2 बराबर सेकंड गुणा फर्स्ट, तो सेकंड बटा 3 बराबर 3 बटा 6। 3 का गुणा 1 से करते हैं तो तीसरी संख्या ही आएगा ना। चलिए मैंने ऐसा सवाल आपको दूसरी या तीसरी वीडियो में कराया था, ठीक है, यानी कि ए का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 आपस में बराबर होते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा लिखना है, ठीक है। और जिसके नीचे जो संख्या लिखी हुई है ना वह उसकी ही संख्या है, यानी कि 1 के नीचे 2 है तो 2 अनुपात 3 अनुपात 6। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात आ गया आपके पास 2 अनुपात 3 अनुपात 6, ठीक है ना। चलिए पूछा है हमसे तीनों भाग क्या होंगे, चलिए निकालते हैं। पहला भाग कितना है, पहला भाग 2, और कितना में है 2 और 3 5 और 6 11 इंटू टोटल कितना है 1870 से गुणा। चलिए 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, कितने बच गए 7, 11 7 77 और 0। चलिए 170 इंटू 2 करिए तो 17 दूनी 34 और 1 0। पहला भाग निकल के आ गया आपके पास कितना 340, ठीक है ना। चलिए दूसरा भाग, चलिए दूसरा भाग कितना है 3 और बटा कितना में, तो टोटल 11 में इंटू 1870। चलिए 11 से काटते हैं, वही 170 बार में कट जाएगा, 11 से काटा था तब वही 170 बार में कटेगा ना। चलिए 17 दिया 51 510, दूसरा भाग आ गया आपके पास। अब निकालते हैं लास्ट तीसरा भाग, तीसरा कितना है, तीसरा यहाँ पर देखो 6, कितना में है 11 में इंटू 1870। चलिए 11 से काटते हैं तो वही 170 बार में कट जाएगा, 17 चिन्ह 102 और 1 0, यानी कि तीनों भाग निकल के आ गए आपके पास। पहला भाग 340, दूसरा भाग 510 और तीसरा भाग 1020, ठीक है ना। देखिए 340 510 और 1020 तीनों भाग देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तीनों ऐसे 340 510 और 1020, ठीक है। 340 कहाँ पर है, 340 510 और 1020 मिल गया ना ऑप्शन बी में, ठीक है। देख लीजिए एक बार ढंग से क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।